हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कूलॉम नियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है जी। आई होप यू कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे कूलॉम नियम। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर बने तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, बट हमें तो पढ़ना अच्छे से, हमारे को ये क्लियर होना चाहिए ज्ञान। तो ठीक है जी। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम नियम क्या होता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। पहली बात क्या है, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला होता है। मान लीजिए कि जिस प्रकार से एक Q1 आवेश यहाँ पे है और इससे R दूरी पर स्थित एक Q2 आवेश है। कितनी दूरी पर? R दूरी है। ठीक है। तो इसमें क्या है, कूलॉम नियम अंतर्गत क्या बताता है कि इनके मध्य जो बल लगता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। क्या होता है, जो बल लगता है वो किसके समानुपाती होता है? इन दोनों के जो आवेश है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात Q1 और Q2 का क्या होना चाहिए? गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट देंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जिन इन दोनों की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होगा? ए से 1/r²। ठीक है जी, ये होता है। हो गया। अब बात करेंगे आगे की। ठीक है जी, कर लो जी गुरु जी। तो आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। चलो आगे की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखते हैं, F समानुपाती Q1 Q2/r² होता है। जैसे ही हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पर K कांस्टेंट आता है वैल्यू, तो K Q1 Q2/r² होता है। यही क्या है? कूलॉम नियम है। कूलॉम नियम। अब देखिए, अगर इसकी पूछे मात्रक पूछे तो क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2/r² है। तो इसका क्या होगा भाई जी? देखिए, मात्रक K का तो कोई कांस्टेंट का तो होगा नहीं। इसका क्या होगा? Q1 Q2 आवेश है तो यहाँ पे होगा कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जी, यही होगा। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ आगे। अगर हम देखते हैं तो K का मान क्या लिख सकते हैं हम? K का मान होता भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिख सकते हैं हम जिस प्रकार से, देखिए F बराबर K का मान लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान क्या होता है, इसके बारे में भी बताओ। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में चर्चा करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता होती है निर्वात की। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो इसका मान याद रखना क्या होता है? 8.854 × 10⁻⁻⁻12। और इसका अगर मात्रक पूछ ले जाए तो यहाँ पर होगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसा आया, इस पर चर्चा करते हैं। चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका मान जिस प्रकार से F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2/r² होता है। बट अब हमें क्या चाहिए कि हमें तो एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 Q2 में क्या होता है ये हमें पता है, क्योंकि K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एप्सिलॉन नॉट तो इधर गया था, ये हमें पता है। तो यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे रह गया, 4 पाई ये रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो बल है नीचे जाएगा तो n होगा, और ये r² तो रहने वाला है। तो यहाँ पे न्यूटन है, मतलब बल है, सॉरी। ठीक है जी, ये है। अगर इसका लिखा जाए तो देखिए कूलॉम का तो क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो आवेश। और यहाँ पे बल का क्या हो जाता है? बल का हो जाएगा न्यूटन, और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये होगा। ठीक है जी। आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट बता दिया गया आपको। ठीक है जी। अब
इसको सीधा एक फॉर्मेट है कि पहले लिखेंगे F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं 1/4 एफ साइन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मेट लिख सकते हैं अगर लिखना चाहिए तो। याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्लैक पेन से इसको लिख लेना, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका मात्रक देख लिया। अब हमें तो चाहिए वीमा गुरुजी। अगर बात करते हैं वीमा, किसकी वीमा? एफ साइनल नोट की वीमा। एफ साइनल नोट की वीमा की बात करेगा, वीमा की बात करेगा तो पहले देखिए सूत्र क्या होता है। एफ साइनल नोट इज इक्वल टू क्या होगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब कूलाम की वीमा क्या होती है, कूलाम होता है A1 T1 वीमा होती है। A1 T1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, न्यूटन की वीमा होती है M1, लिखिए M1 L1 T-2 होती है। इसी के साथ अगर बात करते हैं, इसी के साथ बात करते हैं, इसकी क्या होगी भाई इसकी होगी जी गुरुजी, इसकी होगी L2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्यूशन जैसे ही हम करते हैं क्या मिलती है वीमा, देखिए अगर बात करता हूँ ऊपर में हो जाएगा A2 T2 और अपॉन में क्या होगा कि M1 L3 और T-2 चल रहा था, T-2 चल रहा था जी, T-2 चल रहा था। अब बात करेंगे जैसे ही इसकी वीमा निकलती है, क्या निकलती है, अंतिम वीमा देखते हैं तो वो वीमा हमको प्राप्त होती है M1 L-3 हो जाएगा, L-3 T4 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A2 तो रहने वाला है, ऊपर वाला तो कोई चेंजमेंट है ही नहीं। यह है हमारे पास आंसर। अर्थात एफ साइनल नोट की वीमा देखा जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एफ साइनल नोट की वीमा, एफ साइनल नोट की वीमा की बात करेंगे तो वो होगी, यहाँ पे लिख लेना M1 L-3 T4 A2, ये होने वाली है, इम्पोर्टेंट है जी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आज के लिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद में हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। तो एक क्लास है जिसके बारे में कहते हैं कि परावैद्युतांक। परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर के अंदर, परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, देखिए तो परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन m बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए परावैद्युतांक कहते हैं किसे, कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात के सापेक्ष क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता को हम क्या कहते हैं, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक का मान हमेशा ध्यान रखना 1 से बड़ा रहने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें इसी प्रकार, इसी जोश के साथ, और मेरे को सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट देने की मेरी कोशिश है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, बाय, थैंक यू।